लोगों को बड़ी शिकायत है, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि महाराज आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर जो है अन्य पार्टियों के लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े राक्षस आ जाते हैं, बड़े बड़े बुरे लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि गौ मांस खाने वाले तक लोग आ रहे हैं, तो वो फिर अच्छे कैसे हैं? तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, निश्चित बीजेपी में भारत के और भी कूड़ा करकट आता है और वो कोई उसमें गौ मांस वाला भी है, निश्चित है। दूसरी पार्टी के अंदर तो सारे बुरे लोग हैं, यहाँ भी बुरे लोग आ रहे हैं, तो इनका ये अच्छे कैसे हो गए, ये एक प्रश्न है। देखिए आपको बता रहे हैं, बीजेपी में जितने लोग हैं सब सुव्यवस्थित हैं और सब संघ की शाखा से निकल के आए, ठीक है। अब कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो नए लोग जो आ रहे हैं वो बड़े पूर्व के मांसाहारी हैं, पूर्व के बुरे लोग हैं, ये अच्छे कैसे हो गए? जैसे श्री गंगा जी में बड़े बड़े नाले जाकर के गंगा जी में मिलते हैं तो सब गंगा जी कहलाते हैं, कोई आदमी नहीं कहता कि वे गंगा नाला है। वैसे ही जब ये बुरे लोग बीजेपी के अंदर आते हैं तो वहां जो अच्छा वातावरण है, वहां जो संघ का वातावरण है, वहां आरएसएस के जो लोग हैं, जो शाखा से डेवलप हुए हैं, जो संस्कृति से डेवलप हुए हैं, जिनके अंदर सदाचार इत्यादि, उनको देख करके ये बड़े बड़े असुर जो हैं ये आकर के अपना सदाचारी हो जाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं आपको, बाल ठाकरे ने कितनी बड़ी पार्टी बनाई, शिवसेना, ठीक है, और कितना उत्पात मचाते थे वो लोग, बिहार के लोगों पर उन्होंने कितना उत्पात मचाया, जाने क्या क्या करते थे मुंबई के अंदर। लेकिन जब तक ये बीजेपी के साथ रहे, जब तक ये संघ के कैडर में रहे, तो इन्होंने कोई पाप नहीं करा, कोई इन्होंने पापाचार नहीं करा, सनातन की परंपरा के साथ ये जीवन जिए। और जैसे ही इन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का प्रयास किया, आज देख लो भूरी काकी के चरणों में जाके बैठ गए। कितना हिंदुत्व की बात करने वाले बाल ठाकरे के लड़के और पोता आज भूरी काकी के चरणों में जाके बैठ गया। बस इसे कहते हैं क्यों, संघ एक इतनी बड़ी, एक ज्ञान गंगा, इतनी बड़ी सदाचार गंगा है, उस गंगा में बुरे से बुरा व्यक्ति जब आता है तो उसके प्रभाव में आकर के, और मानस में भूसंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं, एक स्थान पर एक चौपाई आती है कि मैंने बड़े लोगों का संग करके मैं भी ठीक ठाक हो गया। तो जब सदाचारी लोगों के बीच में बैठ करके ये बुरे लोग आते हैं तो ये सब ठीक ठाक हो जाते हैं। एक मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने गौ मांस के बारे में कहा कि मैं खाता हूँ, निश्चित उन्होंने कहा है, मैं मान गया। लेकिन भैया एक बात बताएं, अच्छे लोगों के प्रभाव में जब राजा शाकाहारी हो, राजा पवित्र वैष्णव हो, तो उस राजा के प्रभाव में बड़े बड़े ये मांसाहारी भी शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जितने बुरे लोग हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी बीजेपी में हैं, लेकिन आके इनका सुर जो है सनातनी हो जाता। यही मुसलमान अगर कहीं और चले जाएंगे तो इनका सुर सनातनी नहीं असुर सुर हो जाता है। तो बीजेपी एक गंगा है भैया, जो गंगा कहाँ से निकली है? संघ स्थान से। संघ स्थान से निकली इस बीजेपी की जो गंगा है, इसमें बुरे बुरे लोग, क्योंकि राजनीति करनी है तो राजनीति का भैया एक अलग समीकरण होता है, एक अलग सिस्टम होता है। हमें सदस्य बनाने होते हैं, तो वो व्यभिचारी सदस्य भी जब हमारे सदाचारी सदस्यों में बैठते हैं तो उनके सुर, उनके आचरण, उनकी हर चीज एकदम कन्वर्ट हो जाती है सदाचार में। तो इसलिए ये, क्या हम अगर बीजेपी में बुरे लोग आ रहे हैं तो क्या हम इस मुलायम सिंह को समर्थन देंगे? क्या हम बसपा को समर्थन देंगे? क्या हम बामियों को देंगे? हम किसी को नहीं देंगे। जब 70 साल तक हमने इन मुल्लों को और ईसाइयों को सहाय, नेहरू गांधी परिवार को, तो अभी हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। भैया सनातनियों, शर्म करो, शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ समय दो। 20-30 साल कम से कम दोगे तो पता चलेगा हमने क्या किया। राहु राक्षस था और देवताओं के पक्ष में जाके बैठ गया, अमृत चख लिया। आज वो उसकी नवग्रहों में पूजा होती है, आज वो नवग्रह देवताओं के समतुल्य हो गया। तो बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर बड़े बड़े राक्षस आते हैं, और निश्चित आते हैं, क्योंकि राजनीति करनी है हमें, तो राक्षस भी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो राक्षस भी जब वैदिक अमृत पीते हैं तो उनके सब कुछ बदल जाता। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे कि रंडी कोठा बना हुआ जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके सौजन्य से ये हमारे रामलला आजाद हुए। अरे हिंदुओं, अरे बामियों,
पापियों छोड़ दो ये बातें। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट तक भी कपिल सिब्बल एंड कंपनी ये चाहती थी इस भड़ुआ सुप्रीम कोर्ट से कि ये 2-3 साल के लिए मुद्दा दब जाए कि अभी देश इस योग नहीं है कि इस पे फैसला हो सके। ये तो धार्मिक राजा था, ये तो पूरा समाज की एकजुटता थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट दब करके और लोकाचार की उन्होंने इतना प्रेशर अपने ऊपर रखा दिया, अपने महसूस किया, उसके कारण उसने हमारी भूमि को हमें दिया है। संतों का दबाव था, बड़े बड़े राजाओं का दबाव था, जो वीर हिंदू राजा थे। राजा जयसिंह जो है वो भगवान राम के वंशज हैं, सबका दबाव था, सामने साक्ष्य थे। सुप्रीम कोर्ट बाध्य था, यही वो सुप्रीम कोर्ट है। 30 नहीं कम से कम सैकड़ों सालों से ये हमारा खिंचड़ रहा था, ये हमारा तारीख पे तारीख मिल रही थी। हम सुप्रीम कोर्ट का कोई योगदान नहीं मानते, ये सारा का सारा हम सबका है। सबसे ज्यादा मैं तो एक ही बात कहूंगा, विहिप जो विश्व हिंदू परिषद जो कि आरएसएस का ही एक संस्था थी, बस वही पीछे लगी रही और सारे हिंदूवादी जो राष्ट्रीयता से उत्प्रोत लोग थे वो लगे रहे। हमारा देश का वैश्विक राजा मोदी जी के उस दबाव में, उस प्रेशर में रंडी कोठा बना हुआ सुप्रीम कोर्ट ने तब काम किया। जय श्री राधे।